ये जो भी साथी चैनल पर नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। आप लोगों के लिए लगातार क्लासें दी जा रही हैं। शुरुआत, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से लोहयुगीन सभ्यता है। लोहयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, आपने खूब पढ़ी होगी, तो लोहयुगीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले है बेणेश्वर डूंगरपुर। मान लीजिए मेरे को नहीं पता कि बेणेश्वर कैसी सभ्यता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे सभ्यता आ रही है कालीबंगा सभ्यता, फिर आ रही है आपकी पूंगल सभ्यता, चलो ठीक है, ओके। भीनमाल, पलाना, मलाहा, नो, जोधपुरा, सुनारी। तो ध्यान रखें, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान की तीन सभ्यता जो लोहयुगीन है, वो ऑप्शन तो आपका ये राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखें, सुनारी सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, और आपके बीएसटीसी एग्जाम में यही सवाल पूछ सकता है रिलेटेड सुनारी सभ्यता के। इसके अलावा आपके लगता नहीं कि मुझे कोई और सवाल भी छप सकता है, लेकिन ये आपका छपेगा, ये ध्यान रखें। तो दोस्तों आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था। कालीबंगा लोहयुग संस्कृति का एक उदाहरण था। कालीबंगा लोहयुग संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो 4 ऑप्शन है, पूछा है कौन सा कथन सही है। सवाल यहाँ से छपा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो राइट आंसर जो रहने वाला है, वो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर दिस सवाल। तो आप नोट कर ले, द ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट, चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो दोस्तों 4 आप लोगों के क्या नाम है सभ्यता दिए गए हैं, जिले। कौन सी सभ्यता कौन से जिले में है चर्चा करेंगे। आहड़ सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। आहड़ सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। आहड़ आपकी उदयपुर के अंदर है। गणेश्वर की बात करेंगे आप लोगों के साथ, सीकर। उसके अलावा बैराठ की मैं बात करूंगा, जयपुर। वैसे देखो इसमें 2 सही पूछा है, सही सुमेलित कौन सा है, तो सही एक ही है इसमें, आहड़ से उदयपुर। देखिए कालीबंगा आप लोगों की है हनुमानगढ़ के अंदर, ये गलत है। गणेश्वर आपकी अब पहले सीकर में थी, लेकिन अभी नया जिला नीमका थाना के अंदर है। और बैराठ की बात करूंगा, प्राचीन नए जिलों से पहले ये जयपुर में थी, लेकिन अभी कोटपुतली भैरोड के अंदर ये सभ्यता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 युग्म आप लोगों को दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। कालीबंगा की खोजकर्ता उत्खननकर्ता के नाम दिए गए हैं, साथ ही आपकी सभ्यताएं, सभ्यता से रिलेटेड ज्यादा सवाल आप लोगों के रहने वाले। तो दोस्तों सवाल देखें, कालीबंगा की उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, बिल्कुल राइट। आहड़ की बात करूंगा, HD सांकलिया, ये भी ठीक है। बैराठ की बात करेंगे, उससे पहले बागौर की बात कर ले, VN मिश्र, बिल्कुल सही है। राइट आंसर जो आप लोगों का इसमें रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इसमें राइट आंसर रहने वाला है, नोट कर लें दोस्तों। नेक्स्ट क्लास की चर्चा, नेक्स्ट बात करेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट 5 नंबर। इतावली भारतविद लुइजी टेसीटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? 4 आप लोगों के ऑप्शन आपके सामने छप गए हैं, आहड़, बैराठ, गणेश्वर और आपकी कालीबंगा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका जो राइट आंसर इसमें रहने वाला है वो रहने वाला है कालीबंगा। कालीबंगा आपका राइट आंसर रहेगा। फटाफट मैं आपके सवाल करवा देता हूं दोस्तों, जिस पे एनालिसिस की जरूरत होगी मैं करवा दूंगा। बात करेंगे बीबी लाल व BK थापर ने किस सभ्यता का उत्खनन किया? 4 आपका ऑप्शन है, कालीबंगा है, आहड़ है, बैराठ है और बालाथल है। तो आपको मैं बता दूं कालीबंगा जो आपकी सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, आहड़ आपकी उदयपुर में है, बैराठ आपकी कोटपुतली भैरोड में है और बालाथल की बात करें तो साथियों ये आप लोगों की उदयपुर के अंदर स्थित है। सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों के सामने कालीबंगा। क्या रहने वाला है? कालीबंगा। तो कालीबंगा के उत्खननकर्ता के नाम पूछ ले आपसे तो BB लाल और BK थापर आप लोगों को याद रखने हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर और चर्चा करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। अपोलो डॉट्स, ये देखो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं डबल स्टार भी अगर चलूंगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 4 है, सुनारी, रेड, रंगमहल और बागौर। सुनारी आप लोगों की झुंझुनू लेकिन वर्तमान में नीमका थाना में है, रेड टोंक में है, रंगमहल हनुमानगढ़ है, बागौर भीलवाड़ा। चर्चा करेंगे, साथ ही पशुपालन के साक्ष्य की कहीं बात हो जाए कि किस सभ्यता में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, तो आपको आंसर लगाना है बागौर। क्या आंसर लगाना है? बागौर। रंगमहल आपसे पूछ ले तो आपको उत्तर लगाना है हनुमानगढ़।
रेड आपसे पूछ ले तो आपको उत्तर लगा देना है टोंक, और जो सुनारी पूछे तो नीम का थाना। लेकिन बात करेंगे अपोलो डॉट्स के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए थे, तो आपका जो राइट आंसर इसमें रहेगा, राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है रेड। रेड आप नोट कर लें, बी ऑप्शन आपका सही रहने वाला है इसके लिए। सवाल नंबर 8, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो पशुपालन, तो मैंने अभी भी आपको बताया कि पशुपालन तो आपका है बागोर के अंदर, लेकिन जुता हुआ खेत क्या धौलावीराम मिला है, कालीबंगा, लोथल और रंगपुर, 4 आपके पास पुरातात्विक स्थल है। तो क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो आपका जुते हुए खेत कहीं से पूछ ले तो दोस्तों बिना कुछ घबराए, बिना कुछ सोचे समझे आंसर लगा दे कालीबंगा। कालीबंगा इज द राइट आंसर दिस सवाल। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का। तो ताम्र संस्कृति के बारे में पूछा गया है, तो आपको कि किस परबतसर तहसील के किस गांव में मिला है ताम्र सामग्री? तो मैं आपको बता दूं किनसरिया, कुराड़ा, कितलसर और कालेटड़ा, 4 आपके पास परबतसर तहसील के गांव दिए गए। इन्हें पूछा गया ताम्र सामग्री आप लोगों को कहाँ मिली है, तो आपका इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों वो आपका रहेगा कुराड़ा सभ्यता से। कुराड़ा सभ्यता से रिलेटेड आप लोग याद रखें। उसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख एग्जाम में कई बार छप चुका है, डबल स्टार क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लें। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका छपने वाला है। क्या है गुरुजी ऑप्शन 4? तो मैं आपको बता दूं आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा बडली का शिलालेख। किसका शिलालेख? बडली का शिलालेख। सबसे राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 11, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक सामग्री विक्टोरिया का चेहरा और एक सामग्री अंग्रेजी के विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा था? तो किस रियासत से रिलेटेड था ये सिक्का, जिसके एक तरफ तो आपको मैं बता दूं विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ था और दूसरी तरफ नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा हुआ था? 4 ऑप्शन छप गए हैं, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। राइट आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका है बीकानेर। क्या? बीकानेर। चले नेक्स्ट की ओर। पोथीखाना जयपुर पुस्तक प्रकाश जोधपुर, पुस्तक प्रकाश का मैंने आपको बताया था किसने बनवाई थी लाइब्रेरी, ये मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि मान सिंह ने ये लाइब्रेरी बनवाई थी दोस्तों। मान सिंह ने ये लाइब्रेरी बनवाई थी, ये ध्यान रखें। अच्छा जी, तो देखिए उसके बाद क्या है, एक सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए संबंधित है। किससे संबंधित है वो चर्चा कर लेते हैं। तो आपकी चित्रकला से पूछा है, वेद ग्रंथों से, संस्कृत साहित्य से, राजस्थान साहित्य से। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान साहित्य। क्या रहने वाला है? राजस्थान साहित्य। नेक्स्ट छप गया है, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। पहला राजस्थान का कोई पहला पॉलिटिकल एजेंट बना था तो वो थे कर्नल जेम्स टोड। और बता दें आपको कहाँ के बने थे पॉलिटिकल एजेंट। वैसे तो मैं बात करूँ अलग अलग क्षेत्र की, तो मेवाड़ की बात करें, उदयपुर आपके छप गया है। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ की बात करूँगा तो आपको पता है सावर्स। मारवाड़ की बात करूँगा तो आपको पता है मैकमोसन। ऐसे दोस्तों क्या नाम है, कोटा का बात करूंगा बर्टन। बूंदी के पॉलिटिकल एजेंट थे नहीं, बीकानेर का मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा जोधपुर मारवाड़ फिर से आ रहा है। तो लेकिन मैं बता दूं कि एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, पहली बात तो ये आपसे पूछ सकता है कि इस किताब के लेखक कौन है। दूसरा जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला पश्चिमी राजपूत। राजस्थान के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टोड, ये ध्यान रखें आप लोग। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों राइट जो आंसर इसका रहने वाला है, इसमें 4 ऑप्शन है, बीकानेर संग्रहालय, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, खेतड़ी महल झुंझुनू और चंदन महल जोधपुर। राइट आंसर जो आप लोगों का रहने वाला है वो आपके लोगों का रहने वाला है राजस्थान अभिलेखागार, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। तो ध्यान रखें आप लोगों का, एल्बम हेतु कहाँ संग्रहण किया गया है, तो बीकानेर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट की ओर चलें। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के द्वारा महाराणा कुंभा एक साहित्यक व्यक्ति थे जिन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आप लोगों का कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नोट कर ले प्यारे दोस्तों। चले नेक्स्ट की ओर।
किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? 4 ऑप्शन फिर से छप गए हैं, घटियाल अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और दौलतपुर अभिलेख। राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला आपका ग्वालियर अभिलेख। नोट कर लें दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भाई ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, याद रखें। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है? भाई ओसिया के निकट, जोधपुर के निकट एक ओसिया माता का मंदिर और मंदिरों का समूह जिसकी देन है। मंदिरों का समूह किसने बनवाया? तो मारवाड़ में आपको पता है राठौड़ ज्यादा थे, गहलोत या चौहान या प्रतिहार। ऑप्शन सवाल नंबर आपके 617। सवाल नंबर 17 आपके छप गया है। आंसर बताएं कि जोधपुर में ओसिया के आसपास के मंदिर का संग्रह है वो किन किन राजाओं की देन है? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है प्रतिहार। क्या रहने वाला है? प्रतिहार। नोट कर लें दोस्तों, प्रतिहार। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा करी, तो मैं आपको बता दूं कि एक चीनी यात्री था तो भीनमाल का पुराना नाम था श्रीमाल। क्या नाम था? श्रीमाल। और श्रीमाल को ऐसे याद रख लें आप, एक माघ एक कवि थे राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यक, उनका जन्म स्थल भी क्या है? श्रीमाल। तो आपका भीनमाल चीनी यात्री कौन सा था जो भीनमाल आया था? ये बेन सॉन्ग लिखा गया है, तो बेन सॉन्ग भी किताबों में छप जाता है और कई जगह इनको हेन सांग भी कह देते हैं, तो नोट कर लें। राइट आंसर जो आप लोगों का रहने वाला है वो आपका रहने वाला है ऑप्शन से। ओके दोस्तों, चले नेक्स्ट की ओर। किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की? किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण करी? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रतिहार शासक ने प्रभास, ये शब्द एक तो आप याद कर लें, प्रभास की उपाधि धारण करी। तो कौन से राजा थे वो, या कौन से प्रतिहार शासक थे जिन्होंने प्रभास की उपाधि धारण करी? इसका मैं आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। इसका आंसर मैं बताऊंगा कि प्रभास की उपाधि किस शासक को मिली। तो राइट आंसर देखें, राइट आंसर इसका रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मिहिर भोज। मिहिर भोज इज द राइट आंसर दिस सवाल। किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण करी? उसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई। तो दोस्तों चर्चा कर लेंगे आप लोगों के साथ कि किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई। तो 20 नंबर सवाल आपका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको थोड़ा 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, प्लीज बता दें। देखो दोस्तों, चर्चा करेंगे कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने करी थी। तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है मीर भोज दोस्तों। प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, प्रतिहार वंश का वो कौन सा शासक था जिसने जल समाधि ले ली थी? तो दोस्तों बताइए। 4 ऑप्शन है, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय और महिपाल प्रथम। 21 नंबर सवाल का आंसर आप लोग जल्दी कमेंट्स बॉक्स में ऐसे कमेंट करें, तो पहले सवाल नंबर लिखें उसके बाद उत्तर लिखें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा नागभट्ट द्वितीय। कौन रहेगा? नागभट्ट द्वितीय दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये सवाल थे टॉप 21 सवाल मैं आपको करवा पाया हूँ। किसी कारण से क्लास 30 सवाल है, लेकिन इसको अगले वाली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक नई कक्षा में नए जोश नए जुनून के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें। थैंक यू।